अक्सर हम सब सोचते हैं ना कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या फिर हम अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा से उसे बदल सकते हैं। आज की कहानी इसी सदियों पुराने सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। इंसान की इच्छा और भाग्य की ताकत के बीच की एक जबरदस्त कश्मकश की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि क्या किस्मत को वाकई हराया जा सकता है? क्या ये पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता, या फिर हमारे कर्मों में इतनी ताकत है कि हम एक नई लकीर खींच सकें? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आचार्य विष्णु शर्मा से। वो एक बहुत ही महान ज्योतिषी थे जिनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग तो ये तक मानते थे कि उनकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। भूत, वर्तमान, भविष्य, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो इन आचार्य का एक बेटा भी था, देवदत्त, बहुत ही होशियार और संस्कारी। वो भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलना चाहता था। समाज में इन दोनों, पिता और पुत्र, का बहुत मान सम्मान था। एक दिन देवदत्त ने जिद पकड़ ली कि उसे अपना भविष्य जानना है। अब शुरू में तो आचार्य थोड़ा टालम-टोल करते रहे, पर बेटे की बेचैनी और जिद के आगे आखिर उन्हें मानना ही पड़ा। और जैसे ही आचार्य ने वो कुंडली पढ़ी, समझिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भविष्यवाणी थी कि उनके बेटे की शादी एक गरीब, नीची जाति की कुम्हार की बेटी से होगी। अब सोचिए, एक ऊंचे कुल के ब्राह्मण परिवार के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। ये तो समाज और परंपरा, हर चीज के खिलाफ था। बस यहीं पर आचार्य के ज्ञान पर उनका घमंड हावी हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस होनी को नहीं होने देंगे। उन्हें यकीन था कि वो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि विधाता के लिखे को भी बदल सकते हैं। अपने ज्योतिष ज्ञान से उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि वो लड़की कौन है और कहाँ है। भविष्यवाणी का केंद्र थी एक नवजात बच्ची, मालती, जो 60 कोस दूर एक गांव में रहती थी। तो आचार्य ने एक बहुत ही क्रूर और सोची समझी चाल चली। उन्होंने फैसला किया कि वो उस बच्ची को ही रास्ते से हटा देंगे। ये उनका अहंकार ही था जिसने भाग्य को मात देने के लिए एक मासूम की जान तक दांव पर लगा दी। आचार्य को लगा कि उन्होंने बाजी जीत ली, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उनकी क्रूरता ने अनजाने में ही सही दया और करुणा के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। सोचिए, ये किसी चमत्कार से कम था क्या? जिस बच्ची को मरने के लिए नदी में बहाया गया था, वो डूबी नहीं, बल्कि किस्मत उसे बहाकर एक ऐसे नेक दिल किसान के पास ले गई जिसकी कोई औलाद नहीं थी। आचार्य ने मौत दी थी, पर भाग्य ने उसे एक नया जीवन दे दिया। और देखिए किस्मत का खेल। सालों बाद जब कमला बड़ी हुई और उसके लिए वर की तलाश शुरू हुई, तो ये तलाश उन्हें खींचकर उसी शहर ले आई जहां आचार्य रहते थे। अनजाने में ही कमला अपनी किस्मत की तरफ बढ़ रही थी। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब आचार्य ने कमला को देखा तो वो उसकी सुंदरता और गुणों से इतने प्रभावित हुए कि तुरंत उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। वो मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि देखो, मैंने तो ब्रह्मा के लिखे को ही बदल दिया। आचार्य तो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनका बुना हुआ ये सारा भ्रम बस एक सवाल से टूटने वाला है। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही थी। एक दिन शादी के बाद कमला ने बड़े ही भोलेपन से अपने ससुर से पूछ लिया। इस सीधे साधे सवाल ने ही आचार्य को मजबूर कर दिया कि वो पहली बार अपनी बहू की कुंडली देखें। और जैसे ही आचार्य ने अपनी बहू की कुंडली देखी, उनका खून मानो जम सा गया। सितारे वही कहानी कह रहे थे जिसे वो सालों से झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई एक झटके में उनके सामने आ खड़ी हुई थी। ये वही लड़की थी, वही कुम्हार की बेटी मालती, जिसे उन्होंने सालों पहले नदी में बहा दिया था। मतलब उनकी योजना फेल नहीं हुई, बल्कि उनकी योजना ही वो रास्ता बनी जिससे किस्मत पूरी हुई। जिस लड़की को उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए चुना, वो वही थी जिससे वो उसे सारी जिंदगी दूर रखना चाहते थे। अब इतना बड़ा सच सामने आने के बाद भी देखिए, आचार्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और आखिरी हताश कोशिश की, उस सच से लड़ने की जो अब शीशे की तरह साफ था। घबराहट में उन्होंने एक और क्रूर चाल चली। कमला को एक बड़ी सी झील के पास ले गए, अपनी अंगूठी उसमें फेंकी और कहा कि जब तक ये अंगूठी ना मिले वापस मत आना, वरना या तो पति को खो दोगी या अपने पिता को। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर भाग्य ने अपना काम किया। कमला को एक दयालु व्यापारी मिला और महज एक संयोग से वो उसी के घर काम करने लगी,
जहां कुछ समय बाद देवदत्त और आचार्य आने वाले थे। सोचिए, देवदत्त पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी पत्नी को वहां जिंदा देखा, जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था। उसने सीधा अपने पिता से सवाल किया और इस एक सवाल ने आचार्य के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बस इस एक सवाल के सामने आचार्य पूरी तरह टूट गए। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। रोते रोते उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने घमंड में विधाता से लड़ने की कोशिश की, पर आखिर में जो लिखा था वही हुआ। तो इस पूरी कहानी से, आचार्य के इस घमंड से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? चलिए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि भाग्य बहुत शक्तिशाली होता है। दूसरी, अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही घमंड इंसान के पतन का कारण बनता है। और सबसे जरूरी बात, हो सकता है कि मंजिल तय हो, लेकिन उस मंजिल तक का रास्ता हमारे अच्छे कर्म और विश्वास से जरूर बेहतर बन सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें फिर से उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या हम सब अपनी अपनी किस्मत की कठपुतलियां हैं, या फिर हम अपनी कहानी के लेखक भी हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।